Hi guys, so welcome back to my video. So I will do a reading for Leo moon sign now. The reading for the month of December for all my Leo moon signs. Okay, this is not the sun sign, this is the moon sign. So make sure you're watching the right video. So we'll see what are the energies in the month of December for Leo, Singh Rashi, moon sign. Okay, let's see what we have. Overall energy क्या है Leo की in the month of December. Let's see. Okay. ओके क्वीन एनर्जी ओके अब जरूरी नहीं है ये लड़कियों के लिए है, लड़के भी अपने फेमिनाइन एनर्जी में बहुत अच्छा थ्राइव करते हैं. लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर लियोज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी. ओके, so first up, we have Queen of Wands, we have the Magician's card, and we have Ace of Pentacles. तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ that you are actually stepping into your Queen energy this month. Okay, I see that you have gained a lot of wisdom. ये महीना आपके लिए बहुत reflection का रहेगा. You'll reflect on a lot of things from the past. You will overlook a lot of things as well. लेकिन एक चीज है कि आप ना हर चीज पर ध्यान भी दोगे. आपके आसपास क्या हो रहा है, केयरफुल रहोगे अपने आजू बाजू की चीजों को लेकर. आई ऑल्सो फील दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ करेज. दिस मंथ इज a very courageous month for you. You'll be very courageous. You'll also be full of wisdom, expansion as well. I see expansion as well for the Leos. Okay, आप अपने ये एनर्जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करोगे. ऑल्सो वट एवर यू सेट योर हार्ट एंड माइंड टू इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, लोग आपके बारे में ये भी सोचेंगे कि यार ये एक कमबैक एनर्जी है. बेसिकली आई फील दैट देयर इज अ कमबैक एनर्जी दैट आई फील फॉर लियोज. ओके, इट्स अ फायर साइन ऑफ कोर्स, राइट. सो आई डू फील कि आप वही बर्निंग पैशन के साथ चीजों को अप्रोच करोगे. मैजिशियन कैसा होता है कि वो आपको कुछ भी बोले आप थोड़ा डरते भी हो, राइट. तो थोड़ा इंटिमिडेशन भी आप दोगे दूसरों को. ओके, आई ऑल्सो फील दैट जब मैजिशियन बोलता है कि मैं ये चीज आपको गायब करके दिखा सकता हूँ तो वो कर देता है, राइट. तो दैट विल बी योर एनर्जी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर कि आप जो चाहो वो आप कर सकते हो. ठीक है, with that I also feel there is some changes, good changes in your finances this month. ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी फाइनेंसेस में बहुत बदलाव आएगा. ओके, देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटी, देयर माइट बी सम चेंज ऑफ वर्क प्लेस, समथिंग लाइक दैट कमिंग फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर लियो. ओके, ये मून साइन है जैसे मैंने कहा. ओके, सो पैसे में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं एंड यू माइट नॉट इवन लाइक सी इट कमिंग. तो वो इतना सरप्राइज के साथ आएगा दैट यूल बी लाइक व्हाट, रियली, you'll be very happy. Okay, let's see what more do we have for the month of December for Leo people. Okay, let's see what. Okay, ये अपने आप गिरे हैं दोनों कार्ड. I would consider this because मेरी नजर इस पे चली गई तुरंत. Okay, now we have 5 of wands here. We also have 4 of pentacles. We also have the judgment card and a hanged man wala card. Okay, तो पॉजिटिविटी तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आई ऑल्सो फील कि कम्युनिकेशन में शायद किसी से बहस हो जाना या यू नो सम सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. You could fight with someone, it could be family, something related to disagreements. I also feel ये disagreement या तो हो चुकी है जिसकी वजह से आप अब isolation में हो या अपने आप को like you feel like you don't want to deal with this, you're trying to avoid it somehow. Hermit card बोलता है कि ये नहीं करना है. ठीक है, आपको बहुत केयरफुली अपनी बातों को प्रेजेंट करना है. अगर नहीं कर पा रहे हो, गुस्से में हो या कुछ इम्पल्सिवली बोलने का मन हो रहा है तो बिल्कुल मत करो. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू टू नॉट रियली से एनीथिंग एट दिस पॉइंट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. एटलीस्ट कुछ भी मत बोलो. ठीक है, बिकॉज इम्पल्स एनर्जी भी दिख रही है. सो हर्मिट सजेस्ट्स दैट whatever comes in your mind, just like either you articulate it very politely and nicely or else you do not say anything at all.
गिवन योर लियो साइन एज वेल, आप काफी चीजों में बहुत ओपनली बोल देते हो, बाद में सोचते हो मैंने क्या बोला है, बट आप बोल देते हो, राइट? एंड समटाइम्स यू माइट इवन फील गिल्टी ऑफ व्हाट यू सेड और मे बी व्हाट यू डिड, बट आप वो ओपनली बताओगे नहीं कि आई एम सॉरी, आई फील गिल्टी फॉर व्हाटएवर आई सेड और डिड, ना फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टेल्स मी दैट कुछ चीजें आएंगी भी ना आपके पास, काम आएगा, कोई ऑफर आएगा, आप उसको लेकर बैठ जाओगे, यू माइट लाइक नॉट डू इट, you'll feel like नो, आलस आ रहा है, आलस भी आ सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है दैट कुछ इल्यूजन में हो आप दिसंबर के मंथ में, ये फीलिंग कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है बाय द वे, ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप सोच सकते हो दैट आई कैन डू व्हाटएवर द हेल आई वांट एंड हाउएवर आई वांट, थोड़ा सा उसमें अपने आप को हम्बल कर दो, ठीक है? जजमेंट कार्ड ऑलमोस्ट हर जोडियाक के लिए आ ही रहा था। जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो व्हाटएवर यू डिड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ये सारी चीजों का ऐलान होगा, ठीक है? जस्टिस भी होगा, सो देर विल बी अ जजमेंट, देर विल बी समथिंग दैट विल कम टू लाइट विद द जजमेंट कार्ड, आई फील, ठीक है? एंड ऐसा भी हो सकता है दैट यू माइट गेट स्टूड अप बाय समवन, ठीक है? आइदर इट विल बी वर्क, सम कोलैबोरेशन, या किस कहीं पे तो कोई सिचुएशन में you'll feel like you've been stood up, but with the judgment card I also feel that कुछ इमोशंस या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये जजमेंट कार्ड आया है, ठीक है? मनी रिलेटेड मैटर में अब ऐसा भी हो सकता है दैट यू माइट स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग समवेयर, नॉट बी वेरी ग्रेटफुल दिस मंथ, बट आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, शो योर ग्रेटिट्यूड टू योर मनी। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव फॉर लियो पीपल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ में क्या है फॉर लियो पीपल? ओके, so we have 7 of cups, we have 10 of swords, आपको बहुत डिफीटेड फील होगा, आई थिंक वॉट एवर द जजमेंट कम्स ऑफ एज मे बी रिलेशन में या फैमिली में या जहाँ पे भी, this might leave you a little bit defeated, you'll feel like you've been backstabbed by someone। let's see ये क्या है, ठीक है? let's see क्या जजमेंट निकलने वाला है, जजमेंट किस बात का जजमेंट है ये? something coming out, some secret is coming out for sure, okay, which might leave you a bit wrecked, okay? What is this? What is coming out? What is this judgment about? What is it? Give me a sign, Tarot. लियो का क्या जजमेंट है ये महीने दिसंबर में? Okay, manifestation, something you've been thinking or wondering about, emotions, something related to emotions, I'm not sure, let's see if it's रिवर्स में था ये, कहीं पे तो खर्चा भी होने वाला है आपका इमोशंस के रिलेटेड। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आई फील दैट इट इज रिलेटेड टू सम इमोशंस, आप मूव ऑन करने के फेज में भी दिख रहे हो मुझे, कोई कोई लोग जो हैं वो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, मूविंग फ्रॉम दिस particular stuck situation in your relationship, now you're trying to move on, maybe breakup हुआ है, but there is something coming up in the month of December, something that you will get to know about someone, कुछ तो चीज है जो वो बाहर आने वाली है, and it might cause you some pain as well, okay? Let's see how you will deal with this pain, let's see how will my Leo deal with this thing, what is it exactly, पहले तो देखते क्या है यार ये। okay, कोई ट्रैवल रिलेटेड काम है या क्या है? इमोशंस के रिलेटेड तो है डेफिनेटली, किसी ऐसे को लेके जिसको आपने काफी सपोर्ट भी किया है, यू नाउ फील वेरी बिट्रेड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैंने इग्नोर ही कर दिया, बट आई फील दैट यू आर ट्राइंग टू रियलाइज व्हाट यू लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है? द स्टार कार्ड ऑल्सो टेल्स मी दैट देयर इज सम होप
in you to find the relief out of this situation in the month of December. Now what I feel is कि ये कुछ maybe spending on some loved one or maybe emotions के ऊपर दिख रहा है मुझे ये कार्ड, ठीक है? Something about your closed person, close people or someone you've been close to, उनके बारे में कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है? I'm very sure of that. There will be some intuitive messages that might come to you, so make sure you don't ignore them in any manner. Okay, let's see what. चलो ठीक है, हम इससे देखते हैं कि और क्या है. What do we have for Leo in the month of December? The Magician in reverse आ गया इधर. नजर लगने के बहुत चांसेस है ये महीने. थोड़ा अपने आप को ध्यान रखो. सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ इज समथिंग दैट आई सी हैपनिंग फॉर यू. आप अकेले भी हो सकते हो while celebrating this, but there will be people who will cheer you up. लेकिन वही है कि you might not feel very happy about this achievement is what I feel. ठीक है, now आप ये देखो, ये मैजिशियन का कार्ड है. ये उल्टा है तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी भी दे सकता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट you might feel कि सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, बट you'll eventually come to a point where you'll be like यार ये क्या हो रहा है, unexpected things happening. नजर लगने के बहुत चांसेस है, सो प्लीज बी केयरफुल. नजर उतरवाते रहो. Hierophant card also says that you will be coming on the ground. ठीक है, Hierophant कार्ड टैरो के डेक में देखो, ये वाला डेक अलग है. हेरोफिन कार्ड ऐसा दिखता है, ठीक है? सो इट्स इन रिवर्स. आई डू फील दैट यू माइट फील यू आर इन अ डार्क प्लेस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. थोड़ा कम्युनिकेशन में कुछ आप उल्टा सीधा बोल सकते हो, या आपने बोला होगा जिसके बारे में आप सोच सकते हो. समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. बॉटम ऑफ द डेक हैज नाइट ऑफ कप्स. देयर इज सम पर्सन अप्रोचिंग यू फॉर श्योर. It could be someone new. Let's see if it's someone new or is it someone from the past coming your way. अब जरूरी नहीं है ये नाइट ऑफ कप्स पे लड़का है तो कोई लड़का ही होगा, बट यू माइट बी फीलिंग लाइक इमोशनली रीबाउंड कर लूं या कहीं डिपेंडेंट हो जाऊं, कुछ तो मुझे मिल जाए, तो वो नहीं करना है. 5 ऑफ वॉन्ड्स है. एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है. खर्चों का ध्यान दो थोड़ा सा. क्या करते हो, क्या कहाँ खर्चा करते हो, किन चीजों पे करते हो. यू माइट फाइंड योर सेल्फ गोइंग ऑन डेट्स एज वेल, बट आई ऑल्सो फील फॉर सम पीपल देयर माइट बी समवन अप्रोचिंग यू with a quick succession जो आपको थोड़ा swept off your feet वाला feeling दे सकता है, ठीक है? So I don't feel it is someone from the past, but it could be too, right? I mean, reverse में Ace of Pentacles जो आया है, I feel that you will have a lot of regret spending money on someone or something. Anyway, but 5 of Wands मुझे बताता है that आप बहुत chaotic mindset में रहोगे because of this person, ठीक है? I do feel that you will have a lot of confusion, thoda conflict with this person, with whatever energy they're bringing in. What messages do we have for Leo? Leo moon sign for the month of December. Okay. 9 of Pentacles upright आया है. I feel that you might travel somewhere very soon. December में नहीं तो कभी और, but आप travel करोगे. कहीं ट्रैवल करने का आप सोच रहे हो, ओके? एंड आई ऑल्सो फील दैट some charity work somewhere you might spend to help someone. Maybe किसी फ्रेंड को लेंड कर दोगे पैसे या something like that. बट थोड़ा केयरफ्री दिख रहे हो आप मुझे पैसों को लेके. सो you need to be a little careful with where you spend, and you need to respect your money, your finances, value it. क्योंकि इन्फिनाइट तो है ही यार इस यूनिवर्स में, बट अभी आपके पास जितना है उसको वैल्यू करो ताकि आप और पॉजिटिव स्पेस बना पाओ आने वाले पैसों के लिए, ठीक है? 8 of Cups shows me that you are finally emotionally leaving some place, maybe mentally or physically. You're leaving someone behind. So I think you will not get swayed by what this is, but I feel that there is someone definitely coming your way, or you're trying to move. Okay, so ये जो दोनों cards है ना, ये साथ में मुझे दिखाते हैं that
there is a movement that you'll make with regards to or with respect to your emotions. You'll leave behind some memories, you'll burn them, you'll be like, fuck it and leave it. Okay, something like that. So you're walking towards light, you're walking towards prosperity and abundance. But ये जो है ना, ये थोड़ा time लेगा. So do not rush it. I need to really move on so that I can experience better things in life. So take your time and let it happen on its own. ठीक है. Let's see lastly और क्या है. um the end energy in the December month for Leo. क्या है और we have 10 of swords in reverse, we have 5 of pentacles upright, and we have king of cups. Okay, so एक एक बताती हूँ मैं आपको. 10 of swords, I feel that on the inside you are thinking about something, you are being held back, you're thinking about क्या हो गया क्या नहीं हो गया, but on the outside you're trying to show that you're fine. वर्बली आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, बट आप अंदर ही अंदर जो है ना टूट रहे हो. ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग. 5 of Pentacles also shows me that you have opportunities, you have everything in your hand, लेकिन आप है ना खुद से ही मेहनत नहीं कर रहे हो. ठीक है, यू वरिंग अबाउट समथिंग, एंड बिकॉज ये कप्स भी आया है इसके आगे, आई थिंक इमोशनली यू आर बीइंग हेल्ड बैक, समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट. ठीक है, एंड ये आपका डर है. ठीक है, ये आप खुद हो जो सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, या समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, समथिंग इज स्टक, बट इट इज एक्चुअली जस्ट यू एंड योर माइंडसेट दैट इज स्टक. ओके, आई थिंक दैट दिस इज द डोर ऑफ अबंडेंस फॉर यू, जो आप नहीं ले रहे हो, नहीं ओपन कर रहे हो, बिकॉज आपके फियर्स आपको ओपन नहीं करने दे रहे हैं. ठीक है, आपका जो माइंडसेट है अभी, जो आप मेंटली फील कर रहे हो उसकी वजह से. बट यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समथिंग बीइंग सेड to you a lot. Okay, King of Cups also tells me that on the outside as well you're trying to show that you're okay. ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखना है. ओके, यू नीड टू बी अ लिटिल बिट लाइक काम एंड एक्चुअली थिंक प्रैक्टिकली कि जो आप सोच रहे हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. जो बोली गई बात है, आपने बोली, सामने वाले ने बोली, वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है. राइट, so emotionally you need to actually get in touch with yourself, maybe meditate. Sound therapy is something that I really feel can help you very much. Okay, I also feel that, let's see, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ रिट्रीट पे भी जा सकते हो आप. सम रिट्रीट, आर यू गोइंग ऑन अ रिट्रीट लियो? oh my god. Okay, तो okay, with the strength card I feel that you might go on a retreat to treat yourself, maybe 2-3 दिन के लिए or something like that. You might have taken a trip recently, you might consider taking a trip in your near future. I also feel with the strength card there might be someone or a pet or someone supporting you emotionally in this. It is going to be a slow journey, but I also feel that lover's energy है. You struggled a lot with relation to love. I see a bow and arrow over here. Okay. So I do feel that you've struggled a lot through a lot of things, but I do feel that you are this a passionate lover, and you feel really bad about the energy being violated, your energy. I think you're a lover at heart, but I don't know. I need some guidance on the lovers card for you guys. ठीक है, गाइडेंस चाहिए मुझे फॉर द लवर कार्ड फॉर लियोज. व्हाई एंड व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट इज इट एग्जैक्टली सेइंग? लेट्स फोकस ऑन दैट. व्हाट इज इट सेइंग? ओके, 6 of Pentacles. और क्या है? 8 of Wands. Somebody with a lot of fire energy, आपने इनके साथ डील किया है. I also feel that you've spent a lot. I think, are you regretting the money that you've spent on this person? I don't know. But I also feel that after this thing ended, maybe there were doors that opened for you,
and a lot of charm that got back into your life, maybe getting your spark back or something related to that. I also feel that जो भी हुआ आपके साथ, that this did not break your faith in love and marriage. I feel that you still have the strong faith in love and marriage. But if Eight of Wands मुझे बताता है that you're trying to, ये कार्मिक था, ठीक है. Eight of Wands tells me that it was a karmic relationship that you've been dealing with. But I also feel कि along with uh, the end of it, I feel there is a lot that came into your life, that will come into your life in the month of December. Okay, so let's see what messages does universe have for my Leo moon sign for the month of December. Okay, when one star burns out, a brighter star will come. It's your universe rearranging itself better. See, I do feel there is someone coming your way again, but I think you will take it slow. You might want to take it slow and, um, maybe take your time with this, with the new thing that's coming your way. But I also feel that ये जो चीज आपकी खत्म हुई है, कुछ नया आने के लिए जगह बननी थी, इसके लिए हुई है. So I do feel there is something really good coming your way. Let's see. Darling, there's a reason for the dreams you carry in your heart. Honor them. I think this much more resonates for me, for my Leo people, that there is a reason for your dreams, for the dreams that you have. जो भी आप सपने देख रहे हो, ऐसे ही नहीं देख रहे हो यार. कुछ है, कुछ पैरेलल यूनिवर्स में कुछ हो रहा है, या आपके अल्टरनेट लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपको अभी लग रहा है ड्रीम्स है, बट ये आपके एक्चुअली रियलिटी है. ओके, सो यू नीड टू ऑनर देम, यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स देम. आई ऑल्सो फील जो चीजें निकल गई हैं वो नए के लिए जगह बना रही थी. सो इट डजंट हैव टू बी कि एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चला गया, या एक स्पाउस चला गया, या कोई तो चला गया, अब वो नए पर्सन के साथ उसको रिप्लेस करेगा. कभी कभी वो नई अपॉर्चुनिटीज, फ्रेश एनर्जी भी आ जाती है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड वन. ओके, so I hope you like this video, Leo people. If you could resonate, please like, share, and comment down below and let me know if you resonated. Also, please subscribe to my channel if you really like this reading. And I hope to see you next time. This was the reading for December. I wish you all the luck. Thank you. Bye bye.